स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था। जैसा कि हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ही होता है, सिर्फ वो एंगुलर और रोटेशनल मोशन में आ जाता है। ठीक है, अब मास की टर्म्स में हम क्या निकालते हैं? मोमेंटम निकालते हैं। अब जो कि हमारी क्या है, मोशन हमारी क्या है, सर्कुलर। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में हमारा मोमेंटम कौन सा होगा? एंगुलर मोमेंटम। तो आज सिंपली हम एंगुलर मोमेंटम और कई सारे ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के आ जाते हैं, वरना इन पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो बहुत ही अच्छे ध्यान से, सिर्फ कुछ नहीं है, कोरिलेट करके अलग अलग टर्म्स में फॉर्मूलाज निकाल रखे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को हम शो करते हैं बेटा एल से। ठीक है, ये हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता क्या, इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब देखो मैंने बताया आप लोगों को कि जब मोमेंट होता है तो सिंपली हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस चीज का मोमेंटम होता है उसी से। तो हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी। ये हमारा लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम मैं लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में कैसे करूंगी, एल इज इक्वल्स टू आर ऑफ पी। ठीक है, जैसे ही मैंने अब कल टॉर्क कराया था लास्ट लेक्चर में, आर ऑफ फोर्स। ठीक है, ये होता है। तो ऐसे ही जब हमारा चेंज लेंगे तो हम डिवाइड करते हैं टाइम से, और जब मोमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आर से। ठीक है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, आर इंटू पी। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हम इसके एसआई यूनिट क्या लेंगे, एसआई यूनिट क्या होगी, ये क्या है, मीटर, और मेरे मोमेंटम की क्या होती है, किलोग्राम। एसआई यूनिट हमारी होगी, इसकी हमारी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या है मेरा मीटर। तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी क्या हुई, एसआई यूनिट। और मेरी सीजीएस यूनिट सिंपली इसकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मेरी हुई एसआई यूनिट एंगुलर मोमेंटम की। इसी की मैं क्या ले दूंगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या होगी मेरी सीजीएस यूनिट। और इसका एमएलटी फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1 होता है मेरा मोमेंटम के लिए। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ लेंथ से, तो क्या आएगा, ML2T-1। ठीक है, तो आप जो भी आगे ऐसे न्यू टर्म्स पढ़ोगे तो आप डायमेंशन फॉर्मूला इनके साथ भी करोगे। ऐसे या तो उस चैप्टर में से आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर से, या फिर आपके बेटा ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ लेते हैं या फिर निकलवा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको देंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके लिए एक्सप्रेशन में जो भी कराऊंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन पूछ लेंगे, साथ में बोल देंगे कि बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो ये चीजें 1 या हाफ मार्क्स कैरी करती हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हाफ मार्क्स हम ऐसे डिडक्ट करते जाएंगे तो हमारी परसेंटेज बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। इसलिए जो ये कम वेटेज वाले हैं, ये सबसे ज्यादा जो हमारे स्कोर को है सबसे ज्यादा कम करते हैं। ठीक है, तो इन पे आप ज्यादा अच्छे से वर्क कीजिए। कुछ नहीं है ज्यादा, मैं आपको साथ के साथ बता ही देती हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं बेटा वो एक्सप्रेशन। सिर्फ 2-3 एक्सप्रेशन है, उनमें से 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं आपसे। तो इसकी क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं बेटा, रिलेशन पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच में। जैसे फोर्स और मोमेंटम के बीच में होती है रिलेशन, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में होती है। ठीक है, जैसे हमारा फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टी, डीपी बाय dt, यही मेरा फोर्स होता है। तो अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या है, क्या उसमें ऐसी हमारी डेरिवेशन आएगा या कुछ अलग होता है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। वी नो दैट मेरा टॉर्क क्या होता है, टो होता है मेरा r इंटू एफ। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स मेरा क्या होता है, टॉर्क। लास्ट लेक्चर में मैंने कराया।
उसके बाद देखो बेटा, मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r इंटू पी, ये होता है। अगर मैं इसको बेटा डेरिवेट करती हूँ, डिफ्रेंशिएट करती हूँ t की टर्म्स में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ r मल्टीप्लाई p। जब ऐसे बेटा कोई प्रोडक्ट में आता है, देखो एडिशन में आता है तो हम दोनों के साथ कर देते हैं, ठीक है। जब ऐसे कोई प्रोडक्ट में टर्म होती है तो वहां पे हम इसे बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे डी बाई डी टी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई लेती हूँ तो हो जाएगा बेटा ये एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं एज इट इज रखूंगी, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म को मैं एज इट इज रखूंगी, देन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी विल बी डी बाई आर डी पी बाई डी टी प्लस पी डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, डीपी बाई डी टी क्या होता है बेटा, फोर्स होता है, डी टो बाई डी एल बाई डी टी विल बी डीपी बाई डी टी। न्यूटन सेकेंड लॉ से मैं इसको फोर्स लिखूं तो क्या मैं यहाँ पे फोर्स लिखूं, आर हुआ एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है, प्लस पी, और ये क्या है, डी आर बाई डी टी। चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है मेरा, वेलोसिटी, तो इसको मैं क्या लिखूं, v, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो मेरा एक्सप्रेशन यहां से क्या है बेटा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ प्लस पी क्रॉस वी। देखो अब मुझे पता है मोमेंटम मेरा क्या होता है, मोमेंटम मेरा होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, डी एल बाई डी टी विल बी आर एफ प्लस, इसको मैं एम वी पुट करूं, वी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा एम वी स्क्वायर क्या, अब मेरा पता है v क्या होता है मेरा, आर ओमेगा, ठीक है। वेलोसिटी मेरी क्या होती है, मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओ सॉरी, ये ऐसे नहीं पुट, इसको v स्क्वायर नहीं करेंगे, एम वी क्रॉस वी है। अब देखो मुझे पता है दोनों v क्या है, एक डायरेक्शन में, एंगल इसके बीच में, मतलब देखो परपेंडिकुलर तो है नहीं, ठीक है, कि cos 0 मेरा होता है 1, ठीक है, cos 90 होता है मेरा 0, और v क्रॉस v को मैं कैसे खोलती हूँ, साइन थीटा से, v स्क्वायर साइन थीटा ऐसे कुछ होता है। तो अब देखो साइन थीटा v और v में दोनों वेलोसिटी है, सेम ही है दोनों, तो अलग अलग इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो 0 डिग्री जब एंगल पुट करूंगी तो v क्रॉस v क्या आ जाएगा मेरा 0, तो ये टर्म मेरी क्या हुई बेटा, ये टर्म हुई मेरी 0। तो dl बाई डी टी विल बी r एंड f, ठीक है। अब देखो r मल्टीप्लाई बाई जब f होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स मुझे पता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क। तो ये क्या रिलेशन रिड्यूस हो जाएगी मेरी, dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू टो, ये मेरी इक्वेशन रिड्यूस हुई। तो ये है मेरे जो मेरी एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में जो रिलेशन है वो ये होती है, dl चेंज इन एंगुलर मोमेंटम गिव्स अस दी टो। अब देखो सिंपल, जब सिंपल मोशन थी तो मेरा चेंज इन लीनियर मोमेंटम मुझे क्या देता था, फोर्स। अब जो कि मेरा एंगुलर मोमेंटम हुआ है तो फोर्स मेरा किस में चेंज होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स में, दैट इज टॉर्क में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू टो, ठीक है। ये मेरे रिलेशन होते हैं बेटा, ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम ये है तो आप, और टाइम भी कुछ दे देंगे 3 सेकंड 2 सेकंड, तो मेरा टॉर्क निकालिए या फोर्स निकालिए, तो आप निकाल लेंगे। उसके बाद एक अलग इंपॉर्टेंट रिलेशन आती है, इसी से हम करेंगे, dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू टो, फर्स्ट मेरी ये आई, ठीक है।
अब जैसे कि जो जो हम रिलेशन करेंगे उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के लिख लेंगे, क्योंकि हम सारे क्या करेंगे मोमेंटम के टर्म्स में निकालेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम इसे अलग से मार्क कर लेंगे। अब देखो मुझे पता है P क्या होता है मेरा mv, L क्या होता है मेरा rp, ठीक है, और L क्या होगा फिर, अगर मैं P की वैल्यू L इसमें पुट करूंगी तो R mv, ठीक है। अब देखो मेरा V क्या होता है बेटा, V होता है मेरा R ओमेगा, अगर मैं R ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो L इज इक्वल्स टू R M R ओमेगा, तो ये क्या रिड्यूस हो जाएगी R स्क्वायर M R स्क्वायर ओमेगा। अब ये देखो ये क्या है, एम आर स्क्वायर मेरा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई, तो मैं यहाँ पे क्या आई पुट कर सकती हूँ, एल क्या होगा आई ओमेगा, तो मेरी सेकंड रिलेशन क्या आ गई, एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या आ गया मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मेरा लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम था मास भी मेरा लीनियर था, ठीक है, नॉर्मल मोशन में वेलोसिटी भी मेरी नॉर्मल मोशन में, जो कि मेरा एंगुलर, जब एंगुलर या रोटेशनल आई मेरी मोशन तो मेरा मोमेंटम किस में चेंज हुआ एंगुलर में, मास का वही टर्म्स एंगुलर जब आती है मेरी कोई भी मोशन तो उसमें मेरा मास किस में चेंज हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वेलोसिटी किस में चेंज हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी में। तो ये सेम रिलेशंस है ना बेटा, जैसे फोर्स को हम लीनियर में लेते थे तो फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी होता था, तो एंगुलर लिया तो मेरा टो हो गया, टो क्या हुआ एंगुलर मोमेंटम बाई डी, ठीक है। ऐसे ही मेरा सेम ये रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद आती है बेटा एक इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 3 है, ये वाला भी फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है और ये वाला भी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप पहले कैसे करेंगे, P मेरा mv है, L मेरा rp है, आप P की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, देन हम V की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या होती है मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देन आप सिंपली V की वैल्यू पुट करेंगे, R स्क्वायर M ओमेगा हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो हम सिंपली वहां पे I लिख लेंगे और ओमेगा एज इट इज, तो मेरा लीनियर जो मेरा एंगुलर मोमेंटम का है उसकी एक न्यू फॉर्म आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद आता है प्रिंसिपल। अब जब हम कोई भी मोमेंटम या एनर्जी पढ़ते हैं तो उसका कंजर्वेशन भी जरूर करते हैं। कंजर्वेशन क्या आपने इतने सारे एक्सप्रेशंस करे हैं कि आप यूज टू हो गए हैं कंजर्वेशन से कि एक्चुअल में कंजर्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो मेरा क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मेरा क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, इसकी कंजर्वेशन डिफाइन कैसे करूंगी मैं, एंगुलर मोमेंटम of a system is conserved until no external torque is applied, ठीक है। अगर मेरा कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, जो है वो वही रहेगा, ठीक है, उसे कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो यही मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। जैसे लीनियर में जब तक मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देती तो मेरा मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, सेम ऐसे ही जब मेरा टॉर्क नहीं लगाती हूँ तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, dl बाई dt मुझे पता है क्या होता है टो, ये मुझे पता है, मैंने अभी ड्राइव किया है, ठीक है। अगर मेरी कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रही है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, देन टो इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो यहाँ से मेरा dl बाई dt क्या हो गया 0। अब हमें पता है बेटा जब कोई भी चीज कांस्टेंट होती है और उसका डिफरेंशिएट क्या करते हैं तो 0 आता है। अब इसका डिफरेंशिएट 0 आ रहा है, इट मींस ये क्या रही होगी एक कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि जब कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होती है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 0। अब ये रिवर्स कर रहे हैं हम, सिंपली 0 है तो ये टर्म क्या रही होगी कांस्टेंट, तो देयरफॉर
एल क्या रहा होगा, कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट और कंजर्व प्रूव हो गया एंगुलर मोमेंटम। एक इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन नहीं होता, सिर्फ वो आपका यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। मैं आपके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये है बेटा सेंटर ऑफ मास फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, कोई भी जब पॉइंट्स दे देंगे और उन पे सेंटर ऑफ मास निकलवाएंगे तो कैसे निकालेंगे, आरसीएम मुझे पता है क्या, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने फर्स्ट लेक्चर था जब हमारा इस चैप्टर का, उसमें ये रिड्यूस की थी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, y में कैसे निकालूंगी, यहाँ पे m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए और ये y के लिए है। ठीक है, कोई भी मुझे रिजल्टेंट वाला x निकालना हो, रिजल्टेंट वाला y निकालना हो, तो मेरे ये फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो आप उसमें अच्छे से और समझ पाओगे इस चीज को। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होती है बेटा, देखो अब हमें पता है जो हमारा सन होता है, ऐसे हमारा सन होता है, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ भी थर्ड प्लेनेट है जो हमारे सन से डिस्टेंस पे आता है, वो हमारा अर्थ कौन सा है, थर्ड प्लेनेट है। फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, वीनस। आपको पता है ये दोनों चीजें, और आपको ये सारी टर्म्स भी याद होंगी, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। उसके बाद देखो बेटा मरकरी और वीनस के बाद आता है हमारा अर्थ। अब हमारे अर्थ का हमें पता है ऑर्बिट कौन सा होता है, ऑर्बिट वो होता है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, आप जब अब इसके बाद में ग्रेविटेशन चैप्टर कराओगे तो उसमें आप ये बड़े अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या होता है बेटा, ऑर्बिट वो होता है जिसमें मेरा सन के अराउंड मेरी अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, जो मेरा पाथ होगा वो होगा ऑर्बिट। ठीक है, हमें पता है हमारी अर्थ का ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्टिकल। तो हमारी अर्थ कुछ ऐसे रिवॉल्व करती है, ये अर्थ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे जाएगी। अब देखो बेटा ये कुछ ज्यादा पास नहीं है, ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी हमारा पाथ सेम रहता है। 365 डेज लेते हैं, 365 डेज लगते हैं मुझे रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, रोटेशन के मेरे 23 आवर्स और 56 मिनट्स और 4 सेकेंड 56 मिनट होते हैं, जो कि हमारा दिन हो जाता है 24 आवर्स का। ठीक है, तो अब इसमें देखो बेटा जब पास वाला एरिया आता है इसमें अर्थ क्या कर लेती है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेती है। क्या कर लेती है इस पोर्शन में, स्पीड को इंक्रीज। ठीक है, और जो कि वो दूर चली जाएगी, ये बड़े आराम आराम से इलेप्स करेगी इस पाथ को, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ से बेटा एकदम फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है और वो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाती है इस पाथ को। ठीक है, क्योंकि सूरज के ज्यादा नजदीक होगी, ज्यादा गर्मियां रहती हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेगी अपने मोमेंटम को। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे एप्लीकेशन में द एंगुलर मोमेंटम of a satellite increases when satellite or planet, ठीक है, when it is near to the sun, this is because when moment of inertia decreases due to decrease in distance, then angular velocity will increase.
एंड एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम मेरा सैटेलाइट का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब वो कहाँ आता है, जब वो आता है मेरे सन के नियर। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, मेरा आई क्या होता है, mr²। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस है जो सन से वो क्या हो रही है, कम है एज कंपेरेबल टू इसके। ठीक है, ये मेरी R2 R1 से ज्यादा है, R2 मेरी R1 से ज्यादा है। यहाँ पे मेरी डिस्टेंस कम हो रही है तो मेरा I2 भी क्या होगा, I1 से ज्यादा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mr², तो r² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे कम है। तो यहाँ पे बेटा कंजर्व रखने के लिए हमें क्या, कंजर्व रखने के लिए हमें यहाँ पे क्या इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपनी एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से वो बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट मूव कराना पड़ेगा, यहाँ से स्लो स्लो, ताकि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम हो वो क्या रहे यहाँ पे कंजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, तो इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हमारी यहाँ पे प्लेनेट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ 2 थ्योरम्स होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इनमें से एक पूछता ही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बेटा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मेरी अर्थ पे भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका सेंटर क्या लेंगे हम, जहाँ पे मेरा सारा वेट कंजर्व्ड होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पे मेरा सारा मास कंसंट्रेटेड होता है किसी एक पॉइंट पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ पे मेरा वेट होता है। ठीक है, क्या होता है, मेरा वेट कंसंट्रेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट is defined as the point where whole weight of body is concentrated। ठीक है, जहां पे माना जाता है कि यहाँ पे मेरी पूरी बॉडी का वेट क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा 2 थ्योरम्स होते हैं, एक होते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस and second one is theorem of perpendicular axis। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस हम कैसे करेंगे। पैरेलल में हमें पता है बेटा, जब 2 लाइंस ऐसे होंगी तो ये क्या होगी पैरेलल, परपेंडिकुलर में क्या होंगी, ये एंगल क्या बनाएगी 90 डिग्री। एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी, दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। पैरेलल में मेरा थीटा क्या हो जाता है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, तो पैरेलल और मैं परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए लूंगी। ठीक है बेटा, मैं एक्सिस, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, मेरे जो हमें पता है एक्सिस ये होते हैं मेरी एक्स वाई, और जब मेरी जेड भी आ जाती है, ये इन दोनों के बीच क्या होता है 90 डिग्री। अब जब मेरी जेड एक्सिस भी आ जाती है 3D में, ये एक्स होता है, ये वाई और ये जेड, ये 90 डिग्री का एंगल, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, और जो मेरा एक्स और जेड के बीच में भी होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। जो तीनों होती है ये क्या होती है परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। ठीक है, ये कुछ ऐसी होती है, आपने इसमें भी देखा होगा ना, जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में देखो एंगल क्या है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में देखो एंगल क्या है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में देखो बेटा, ये ऐसे जा रही है, एक बिल्कुल इसी के नीचे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या है 90 डिग्री। तो मेरा जो ये एक्सिस होती है ये कुछ इसी तरह होती है। ठीक है, कि तीनों अब पेपर पे ये ऐसे नहीं बन सकती कि मैं इसे नीचे दिखाऊं, डाउनवर्ड होती है वो प्लेन के, और ये होती है प्लेन पे दोनों 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये 3D में कुछ ऐसा होगा जैसे मैंने अपने हाथ से बताया। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले करते हैं बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसकी सिंपली डेफिनेशन आती है और एक छोटा सा प्रूव होता है वो आता है।
तो ये क्या होती है मेरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसे देखो बेटा कैसे करेंगे हम। अगर ये कोई भी मेरी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक मेरी एक्सिस गई ऐसे, एक मेरी एक्सिस गई ऐसे। अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ सेंटर ऑफ मास, और ये मेरी एक्सिस है ए बी, ये मेरी एक्सिस है आर एस, ठीक है, ये मेरी आर एस से डिस्टेंस है आर, ठीक है, और मेरी यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक डिस्टेंस है एच प्लस आर, ठीक है, ये मेरी टोटल डिस्टेंस है एच प्लस आर, ये मेरी डिस्टेंस है आर, तो ये वाला पोर्शन क्या रहेगा एच, आर मेरी है ये, ठीक है। तो मेरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है बेटा, मेरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस ए बी का, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एस प्लस जो मेरा टोटल सेंटर ऑफ मास है वो, और जो मेरी दोनों एक्सिस के बीच में क्या है डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय उसका स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए बी, वो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर एस प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होगा प्रोडक्ट होगा सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास है मेरा एम, ठीक है, जहां पे मेरा सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस कितने बेटा ये, तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ एच स्क्वायर। तो मेरा मोमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल एक्सिस मेरी ये कहती है, ठीक है। तो मैं इसे डिफाइन कैसे करूंगी, इसकी एक मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन कैसे दूंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली यही लिखना है जो मैंने ये लिखा है, ठीक है, इसका प्रूव भी होगा अभी। ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये मेरी रिजिड बॉडी थी, of a rigid body about any axis AB is equal to the moment of inertia of the axis RS passing through the center of mass added to the product of the wall mass of body and square of distance between स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एस जो पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, ऐड करेंगे उसमें प्रोडक्ट ऑफ वॉल मास, वॉल मास क्या है मेरा एम, एंड द प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसमें प्रोडक्ट ऑफ वॉल मास एंड क्या होगा स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो ये क्या है मेरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर से ऐसे ही पूछ लेता है कि एक्सप्लेन कीजिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वरना किसी भी कम्पिटिटिव में हम सीधे ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं और इस पे न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं, हाई ऑर्डर हो जाता है। वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में रेयर चांसेस होते हैं, उसमें सिर्फ हमारा डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूव करेंगे हम, इसका एक प्रूफ होता है, इसे प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखो बेटा moment of inertia of body about RS, ठीक है। मैं RS के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब देखो बेटा समेशन ऑफ MR स्क्वायर होगा, समेशन में सारा एडिशन लूंगी, ठीक है, तो इसलिए IRS विल बी इक्वल टू MR स्क्वायर, ठीक है। समेशन क्या है यहाँ पे जो और भी मेरे स्मॉल मासेस है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उन सबका सम मैंने यहाँ पे
कंसंट्रेट किया है, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि जो सारे यहाँ पे छोटे छोटे मास होंगे ना, साइड में भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, उन सबको जो कंसंट्रेट करके जो मैं एक समेशन निकालती हूँ, वो बीच में निकाला मैंने, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है मेरी फर्स्ट। अब देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए बी। ए बी के अबाउट क्या होगी बेटा, यही समेशन एम, यहाँ पे मेरी डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एच, तो समेशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो मेरा आर प्लस एच का स्क्वायर। अब मुझे पता है मेरी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मैं इस टर्म्स में इसको क्या करूंगी, मैं इसको ओपन करूंगी तो क्या आ जाएगा, आई ए बी विल बी समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH। ठीक है, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी बेटा m से, तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम 2mRH। ठीक है, अब ये मेरे देखो बेटा r और h क्या है, ये मेरे बहुत ही ज्यादा स्मॉल प्रोडक्ट हो जाएगा इनका समेशन, तो मैं इसे क्या करूंगी, नेग्लिजिबल ले लूंगी। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, आई ए बी विल बी रिड्यूस हो जाएगा समेशन एम आर स्क्वायर और समेशन एम एच स्क्वायर में। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर मेरा क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट आर एस। ठीक है, समेशन ऑफ एम होल मास, सारे सम का जो मास होगा जहां पे मैंने वो कंसंट्रेटेड किया है वो क्या है उसका वॉल मास या सेंटर ऑफ मास, तो मेरा समेशन ऑफ एम क्या था, कैपिटल एम। ठीक है, मैंने सारा मास वहां पे कंसंट्रेटेड लिया है, तो समेशन ऑफ एम एच और स्क्वायर, तो यही तो मेरी क्या होती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, कि किसी भी जो ए बी एक्सिस के अराउंड जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आर एस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ठीक है, आप इसे एक बार अपने हाथ से करके देखेंगे और एक दो बार आप इसे रीड करेंगे अच्छे से समझ के, जैसे जैसे कराया उससे याद हो जाएगी डेफिनेशन भी। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है बेटा, अब देखो कोई भी मेरी एक्सिस होती है, ठीक है, अब कोई भी मैंने रिजिड बॉडी ली थी, ठीक है, ये कोई भी एक पॉइंट है P जो कि बेटा 3D में ले रही हूं मैं। ठीक है, ये मेरी है Z एक्सिस, ये है मेरी X एक्सिस, ये है मेरी Y एक्सिस, मैं 3D में ले रही हूँ इसे, तो ये मेरा पॉइंट है P। यहाँ से अगर मैं इसे करती हूँ किसी भी R डिस्टेंस पे है पॉइंट P। ठीक है, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ मेरा X, ये हुआ मेरा Y, जो कि बेटा ये मैंने ऊपर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिया, तो ये हुई मेरी Y, ये है मेरा कोई भी मास M इस पॉइंट का। ठीक है, तो जो मेरे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वो क्या होती है, आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो मेरा जेड एक्सिस के अराउंड है, ये कोई भी मेरा पॉइंट O है, तो मेरा जो जेड एक्सिस के अराउंड जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सम होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस सम ऑफ, प्लस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस के। ठीक है, तो ये मेरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है। तो इसमें हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, इसमें हम इसे डिफाइन करेंगे सेम जैसे ऐसे ही हुआ, इन दोनों में से किसी एक को पूछ लेते हैं, या फिर 2 या 3 मार्क्स में दोनों को भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया for a plane lamina the moment of inertia
for a plane lamina about an axis OZ perpendicular to the plane is equal to the plane मेरा ये था, इसमें मेरी क्या थी, x और y एक्सिस थी, ठीक है। ये क्या मेरी परपेंडिकुलर हुई इस प्लेन के, ठीक है। ये एक प्लेन में है, प्लेन मेरा ये है, y एक्सिस इस पे क्या हुई ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। इस प्लेन में मेरी x और y एक्सिस थी, ठीक है। तो ये z एक्सिस मेरी क्या बेटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस OZ परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू द sum of moment of inertia about the two mutually perpendicular axes OX and OY, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ IX प्लस IY, ठीक है। अब इसका ही बेटा सेम ऐसे ही प्रूफ होता है, उसे हम प्रूव कैसे करेंगे, इसका प्रूफ ऐसे करेंगे हम, ठीक है। इसका प्रूफ देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट OZ इज IZ विल बी समेशन ऑफ MR स्क्वायर, ठीक है। जो मेरा Z एक्सिस के अराउंड होगा वो क्या होगा, MR स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है मेरी, समेशन ऑफ MR स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से ये क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी x हो जाएगी, तो यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से मेरा लॉ ऑफ रेक्टेंगल लग जाएगा। ये सॉरी पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट वाले मैंने वेक्टर से किया था, तो इसमें मेरा देखो बेटा r क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इफ आई पुट इट हेयर IZ विल बी समेशन ऑफ m, r स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो IZ क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ my स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा ये कोई भी मेरा मास है, ये कोई भी डिस्टेंस x यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या हो जाएगा, mx स्क्वायर, अबाउट y एक्सिस विल बी my स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा Ix प्लस Iy। यही मेरी क्या होती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। देखो बेटा इसमें हमने क्या किया था, कोई भी हमारी पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या था, पैरेलल एक्सिस में मेरी थ्योरम थी, कोई भी मेरी एक्सिस थी AB और RS पैरेलल टू ईच अदर, देन मेरे जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच में वो थी h, ये था मेरा r, ठीक है। तो मेरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या हुई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज इक्वल्स टू क्या हुआ था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया RS प्लस MH स्क्वायर। ये क्या था मेरा मास था, और ये क्या थी मेरी स्क्वायर ऑफ हाइट, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करी थी, कोई भी हमारी जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, सम हुआ इनका, ठीक है। इस लेक्चर में बेटा हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ नई एप्लीकेशंस के साथ, वो सेल और रिंग वगैरह की होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।